ईरान की सेना पूरी तरह से तैयार है। यह बयान निकल करके सामने आया, स्टेटमेंट निकल करके सामने आया है और बाकायदा वीडियो के माध्यम से ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबफ साहब, उनकी तरफ से यह बयान जारी किया गया है। उन्होंने मीडिया के सामने आकर के क्या कुछ कहा है मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ईरान का बड़ा दावा है कि उसने अमेरिका के 35 F-35 और उसके साथ साथ 180 ड्रोन उन पर निशाना लगाया। ये ईरान की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है, यह कहा गया है। और उसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। यानी अमेरिका और ईरान दोनों अपने ट्रिगर पॉइंट पर उंगली रख करके बैठे हुए हैं। और ये जो वक्त है, ये सांसें थमा देने वाला वक्त है। कहां तो एक तरफ कहा जा रहा था कि आज यानी संडे के दिन इस्लामाबाद में बातचीत होगी, लेकिन अब दूर दूर तक इसका कोई नामो निशान नहीं है। क्योंकि अगर संडे में आज अगर बातचीत होनी है तो जाहिर सी बात है कम से कम 10-15 घंटे पहले इस बात को कंफर्म किया जाना चाहिए था, तब जाकर के कहीं कोई अमेरिकी डेलीगेशन वो इस्लामाबाद पहुंच पाता। ईरान से तो 3-4 घंटे के अंदर जो है वो डेलीगेशन पहुंच सकता है, लेकिन अभी लगता है कि ये बातचीत कम से कम बुधवार तक शायद नहीं हो पाएगी। अब ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबफ साहब, उन्होंने क्या कुछ कहा है मैं आपको कुछ देर में बताता हूं, लेकिन उससे पहले पिछले 24 घंटे के 5 बड़े अपडेट आपके सामने रख रहा हूं। 5 बड़े अपडेट पिछले 24 घंटे में जो जो हुआ है वो एक एक करके आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। भारतीय जहाजों पर फायरिंग हुई है। भारत के लिहाज से सबसे बड़ी खबर यह कही जा सकती है, ईरान ने होर्मुज में 2 भारतीय जहाजों पर फायरिंग की है। 14 जहाज रोके गए हैं, 13 जहाज वापस लौट गए हैं और भारत ने राजदूत को तलब करके विरोध जताया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से बंद कर दिया गया है। 24 घंटे का सबसे बड़ा अपडेट एक ये भी है, ईरान ने अमेरिका पर सीज फायर का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से बंद कर दिया है। अमेरिका ने 2.6 करोड़ बैरल तेल जारी किया है। सप्लाई संकट के बीच में अमेरिका ने इमरजेंसी रिजर्व से 2.6 करोड़ बैरल तेल निकाल करके कंपनियों को दिया है। यूएस ईरान बातचीत का अगला दौर संभव है। सोमवार को पाकिस्तान में नई बातचीत हो सकती है। दोनों पक्षों ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। वहीं 5वीं बड़ी अपडेट, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नाकेबंदी जारी रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि समझौता करीब है, लेकिन डील होने तक ईरान पर नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी। अब कुल मिलाकर के इस बात को ऐसे समझिए आप, डोनाल्ड ट्रंप, उनको लग रहा है कि अब वो इसी पॉइंट को अपनी जीत बताते हुए और यहां से नंबर स्कोर करते हुए और निकल जाएंगे, लेकिन वो इस बात को भूल रहे हैं कि ईरान है। ईरान ने साफ कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, उसमें पूरी तरह से हमारा कब्जा रहेगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में किसी भी प्रकार से अमेरिका की दखल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारे जहाजों को गुजरने आप नहीं दोगे तो आपके जहाज भी नहीं गुजर पाएंगे। दूसरी बात, ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जो यूरेनियम को लेकर के लगातार डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, यूरेनियम 450 किलो जो एनरिच्ड यूरेनियम है ईरान के पास में, वो 450 किलो एनरिच्ड यूरेनियम ले जाना तो बहुत दूर की बात हो गई। एक छटाक भर भी, एक तोला भर भी यूरेनियम इनको हम नहीं ले जाने देंगे। और ये जिस तरीके से हमारी धरती हमारे लिए पवित्र है, उसी प्रकार से हमारा यूरेनियम हमारे लिए पवित्र है। यानी उसको किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से हम उस मुद्दे पर, उस पॉइंट पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। ये ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है। अब गालिबफ साहब का एक बड़ा बयान निकल करके सामने आया, बाकायदा वीडियो स्टेटमेंट के माध्यम से उन्होंने बयान दिया है और ईरान ने कहा है कि उसे अमेरिका पर भरोसा नहीं है। संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर ने कहा कि हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं और इसी वजह से पूरी तरह से सेना तैयार है। शनिवार रात दिए गए बयान में गालिबाफ ने कहा कि अगर ईरान के जहाज होर्मुज स्ट्रेट में नहीं गुजर पाए तो किसी और देश के जहाजों को भी वहां से गुजरने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने अमेरिका की ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई नाकेबंदी को गलत और लापरवाह फैसला बताया। उन्होंने कहा कि यह कदम क्षेत्र में तनाव बढ़ा सकता है। गालिबाफ ने चेतावनी दी है कि होर्मुज में माइन क्लियरिंग जैसी किसी भी कार्रवाई को सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा, इसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन
इसे कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। साथ ही दावा किया कि अमेरिका के पास संसाधन और हथियार होने के बावजूद रणनीतिक तौर पर वह ईरान के सामने कमजोर पड़ा है। तो यहां पर मोहम्मद गालिबफ साहब वो साफ कह रहे हैं कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इसको आप हमारी कमजोरी मत समझना, वरना बहुत भारी पड़ेगा। इसके बाद में उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि अगर हमारा जहाज आपने रोका, नाकेबंदी की, तो दुनिया के किसी भी देश का जहाज हम यहां से जाने नहीं देंगे। और ये बात बहुत हद तक सही है कि आप अगर ईरान, जिसकी धरती में ही वो स्टेट ऑफ हुर्मुज है, यानी उसका जो अधिकार क्षेत्र है वहां पर, उसके बावजूद अगर वहां से उसके जहाजों को आप नहीं गुजरने देंगे और आगे समुद्र में जाकर के उसके जहाजों को अगर आप रोकेंगे, तो फिर वहां से किसी का जहाज नहीं गुजर पाएगा। यानी या तो ईरान ये कह रहा है कि हम सम्मान के साथ में सबके जहाजों को जाने की अनुमति देंगे अगर आप लेबनान के अंदर हमले रोकते हैं तब, या फिर किसी का जहाज नहीं जाएगा, फिर आपको जो झुंझुना बजाना है वो झुंझुना बजाइए। ये साफ कर दिया गया है। देखिए, ईरान बहुत पहले दिन से, इस युद्ध की शुरुआत जब हुई 28 फरवरी, तब से लेकर के और अभी तक, चाहे वो सीज फायर बीच में हुए चाहे नहीं हुए, एक दिन भी ईरान गिड़गिड़ाता हुआ या अपना कमजोर पक्ष सामने रखता हुआ दिखाई नहीं दिया। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस जंग में बहुत भारी पड़ गए हैं और ईरान के हाथ से अब तो बाजी गई। एक मौका जरूर आया था जब अमेरिका ने आयतुल्लाह अली खामेनेई साहब को मार दिया था, तब दुनिया को लगा था कि अब तो ईरान खत्म हो गया है। तब बहुत सारे लोगों को लगा था कि बस अब 2-4 दिन का इंतजार है और उसके बाद में ईरान पूरी तरह से सरेंडर कर देगा और ये वेनेजुएला के बाद में अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी जीत होगी, दुनिया भर में उसकी सबसे बड़ी जीत होगी। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, इस जीत के बाद में मिडिल ईस्ट में पूरी तरह से अपना कब्जा उनका हो जाएगा। लेकिन सब कुछ जो उल्टा पड़ गया। अब ईरान की तरफ से F-35 और 180 ड्रोन को निशाना बनाए जाने का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। खबर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। ईरान का दावा है कि अमेरिका के 180 ड्रोन और F-35 को निशाना बनाया है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के 180 ड्रोन और एक F-35 फाइटर जेट को निशाना बनाया। संसद स्पीकर गालिबफ ने कहा कि इस कार्रवाई से दुश्मन को उसकी ताकत, उसकी सैन्य ताकत और उसकी तकनीकी क्षमता का अंदाजा हुआ होगा। गालिबाफ ने कहा कि F-35 को निशाना बनाना एक बार की घटना नहीं है, बल्कि उसकी रणनीति की तैयारी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि विमान के पास फटी मिसाइल से दुश्मन को ईरान की ताकत का एहसास हुआ। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि एक F-35 को ऑपरेशन के दौरान इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी, लेकिन इसे ईरानी हमले से जोड़ने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दरअसल ये F-35 विमान नहीं है, ये अमेरिका का अभिमान है, गुरूर है कि भैया दुनिया भर में कोई हमारे F-35 विमान को नहीं गिरा सकता है। ये बहुत शानदार, बहुत बेजोड़ एक एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट है। और इस फाइटर जेट को ईरान ये कह रहा है कि उसने निशाना बनाया उस विमान के पास में जाकर के। हमारी एक मिसाइल जब फटी तो उसके बाद में दुश्मनों को हमारी ताकत का एहसास हुआ। और ना केवल ये हमारी सैन्य ताकत थी, बल्कि हमारी तकनीकी क्षमता भी है कि हम अब इनके सबसे बेहतरीन जहाज को निशाना बना सकते हैं, सबसे बेहतरीन जहाज को हम उड़ा सकते हैं। अमेरिका का जो वर्चस्व है पूरी दुनिया के अंदर सब जानते हैं कि हथियारों के बलबूते पर है। और अगर अमेरिका के हथियारों का वर्चस्व खत्म हो जाएगा तो अमेरिका से लोग हथियार खरीदना खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे। कनाडा ने भी बिल्कुल साफ कह दिया है कि पहले जो 1 रुपए हम अपने बजट पर खर्च करते थे, रक्षा बजट पर खर्च करते थे, उसका 80 पैसा वो अमेरिका को चला जाता था। और अब हम किसी भी तरीके से ये 80 पैसा जो अमेरिका को जा रहा था वो नहीं जाने देंगे। और उसके बाद में बहुत सारे और देश वो भी लगातार अमेरिका से हाथ खींच रहे हैं। और अमेरिका के हथियारों की ताकत तो तभी पता चल गई थी जब युद्ध में फंसे हुए यूक्रेन ने अमेरिका को उल्टा हथियार देने की पेशकश की। और युद्ध में फंसा हुआ एक देश वो अरब देशों के अंदर आकर के हथियारों की बातचीत करके गया है, डील करके गया है। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि अमेरिका जिन देशों की ठेकेदारी करता है कि हम तुम्हें बचा लेंगे, तुम्हें अपनी सेना बनाने की, तुम्हें हथियारों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पर जब बीच युद्ध में लगा कि अब चारों तरफ से फंस गए हैं, मर गए हैं और शायद ड्रोन का कोई जवाब नहीं था अमेरिकी एयरबेस के पास में या फिर खाड़ी अरब देशों के पास में,
उस वक्त में यूक्रेन की तरफ से जो है वो सामने आकर के मदद दी गई। जेलेंस्की ने आकर के जो है वो मीटिंग की और जेलेंस्की ने आकर के अरब देशों को कहा कि साहब हम आपको हथियार देंगे, हम आपको बचाएंगे। तो यहीं से साफ हो जाता है कि इस युद्ध के अंदर अमेरिका कहां पर खड़ा है। दो बातें और समझने वाली है, और वो ये है कि ईरान न केवल इस वक्त में उसका अपर हैंड है, बल्कि ईरान न केवल नैतिकता के आधार पर बल्कि मोरलिटी के आधार पर भी इस युद्ध के अंदर बहुत आगे दिखाई दे रहा है। कहीं से वो कोई मैसेज दे नहीं रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को कल लिखना पड़ा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज ईरान, ये उसको लिखना पड़ा। कभी उसको कह रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ ट्रंप, इस तरह से जो वो कह रहे थे कि हुर्मुज जो है उसका नाम बदल करके स्ट्रेट ऑफ ट्रंप लिख देंगे। तो इस तरह की बातें वो अनाप शनाप बातें कहते रहते हैं। लेकिन ईरान ने कहा कि जब इनका मूड खराब होता है तो ये इस तरीके से लिखते हैं, जब इनका मूड ठीक होता है, जब इनको समझ में आता है कि साहब ईरान से पंगा लेना सही नहीं है, तो फिर ये कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज ईरान। वहीं एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है और जिसमें दावा किया गया है कि खार्ग आइलैंड पर हमला करने से डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गए, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि अगर खार्ग आइलैंड पर हमला किया तो बहुत बुरी तरह से अमेरिका फंस जाए। रिपोर्ट है कि ट्रंप ने नुकसान के डर से खार्ग आइलैंड पर ऑपरेशन को टाल दिया। ट्रंप ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर प्रभावित सैन्य ऑपरेशन टाल दिया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें डर था कि इस मिशन में अमेरिकी सैनिकों को भारी नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया था कि ट्रंप को आशंका थी कि सैनिक सुरक्षित वापस नहीं लौट पाएंगे, वे दुश्मन के लिए आसान निशाना बन सकते हैं, और इस जोखिम को देखते हुए उन्होंने ऑपरेशन को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। दोस्तों देखिए, इस युद्ध को अगर आप शुरुआत से उठा करके देखेंगे और जब कभी इस युद्ध पर जब किताबें और फिल्में बनेंगी तो पता चलेगा कि कितने कायर और कितने कमजोर और कितने जो है वो छोटे समझ वाले राष्ट्रपति अमेरिका को मिले। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस युद्ध के अंदर उनका स्टैंड दिखाई दिया। कभी कहते थे कि हम वहां पर पूरी तरह से सुप्रीमेसी हासिल कर चुके हैं, ईरान का जो आसमान है वो हमारा, उस पर कब्जा हो चुका है। फिर इनके जब जहाज गिराए गए, इनके हेलीकॉप्टर्स गिराए गए, इनके जब सैनिकों को वहां पर पकड़ लिया गया, इस तरह की बातें सामने आई, तो इन्होंने बहुत सारे अपने जो हेलीकॉप्टर्स और सैनिक वगैरह जो है भेजे और किसी तरीके से अपने पायलट को सुरक्षित निकाल पाए। और आप सोचिए कि ये कह रहे थे कि हम यहाँ पर अपना ग्राउंड्स पर ट्रूप्स को उतारेंगे, इस तरह की बातें कही गई। लेकिन अकेले ईरान, पूरे ईरान में ट्रूप्स को उतारना तो बहुत दूर की बात है। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर ये बता रही है कि सिर्फ और सिर्फ खार्ग आइलैंड के ऊपर भी इनकी स्थिति, इनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वहां पर अपने सैनिकों को उतार सके। अकेले खार्ग आइलैंड पर भी, पूरा ईरान तो बहुत बड़ा है। मैंने बताया कि ईरान का क्षेत्रफल जो है वो इतना है कि इंडिया का आधा हिस्सा, यानी तकरीबन आप यूं मान करके चलिए कि मध्य प्रदेश से लेकर के और नीचे कन्याकुमारी तक आप चले जाइए, इतना बड़ा है ईरान। कई जो स्टेट है इंडिया के वो अकेले ईरान में खप जाएं, इतना बड़ा है ईरान। तो उस स्टेट पर आप ये कह रहे थे कि हम सैनिक उतार करके कब्जा कर लें। बताइए, आप भारत जैसे विशाल देश पर कोई सैनिक उतार करके कब्जा कर सकता है क्या? हवाई हमले करना एक अलग बात है कि हवाई तरीके से आप किसी पर दूर बैठे बैठे मार दें, लेकिन इतने बड़े क्षेत्रफल वाले देश पर आप कब्जा नहीं कर सकते। अगर इतने बड़े क्षेत्रफल वाले देश पर आपको कब्जा करना है तो कई लाख सैनिक चाहिए होंगे आपको, और कई लाख सैनिक जब आप उतारेंगे तो उसमें कई हजारों सैनिक आपके मारे जाएंगे। और यही बात वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कही कि खार्ग आइलैंड पर इन्होंने अपने सैनिकों को इसलिए नहीं उतारा क्योंकि इनको साफ साफ दिखाई दे गया था कि अगर खार्ग आइलैंड पर सैनिक उतारे तो फिर वो मारे जाएंगे। और याद करिए, ईरान ने बहुत साफ कह दिया था उस वक्त में भी कि खार्ग आइलैंड पर जो आएगा वो आएगा तो उड़ करके अपने पैरों पर चल करके, लेकिन जाएगा ताबूत में, यहां से अपने पैरों पर कोई जा नहीं पाएगा। ये खार्ग आइलैंड को लेकर के ईरान की तरफ से साफ कहा गया था और वही जो है होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कल एक बड़ी खबर सामने आई और वो बड़ी खबर ये थी कि भारतीय जहाजों को निशाना बनाया गया है। ये बड़ी खबर सामने आई और इस खबर को लेकर के अभी क्या जानकारी है वो मैं आपको बता रहा हूं। ईरानी प्रतिनिधि से पूछा गया कि क्या भारतीय जहाजों पर हमला हुआ है, तो उन्होंने भारतीय जहाजों पर हमले की जानकारी नहीं है ऐसा जवाब दिया। भारत में ईरान के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा कि उन्हें हॉर्मुज स्ट्रेट में भारतीय जहाजों पर फायरिंग की जानकारी नहीं है।
हैदराबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और ईरान के रिश्ते मजबूत हैं और उन्हें उम्मीद है कि मामला जल्द सुलझा लिया जाएगा। इलाही ने कहा कि ईरान जंग नहीं चाहता है, शांति का पक्षधर है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दूसरा पक्ष भी शांति बनाए रखने में सहयोग करेगा ताकि क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे। कुल मिलाकर के ईरान बहुत साफ कर रहा है कि भैया हम पर हमला हुआ तो हम हमला करेंगे। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि भारतीय जहाज़ों पर जो हमला हुआ था क्या वो ईरान की तरफ से किया गया था। और कल मैंने आपको एक खबर भी बताई थी और उसमें मैंने कहा था कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने ईरानी राजदूत को तलब किया था और ईरानी राजदूत पहुंचे भी थे भारतीय विदेश मंत्रालय में और वहां पर दोनों के बीच में बातचीत हुई है, बंद कमरे में बातचीत हुई है और उसमें ईरान ने अपना क्या कुछ जवाब दिया है ये साफ नहीं हो पाया है और अभी तक इसकी जानकारी हुई सामने नहीं आ पाई है। यानी ईरान ने स्वीकार किया है, गलती स्वीकार की है या फिर ईरान ने इसको लेकर के कोई एक्सक्यूज दिया है, क्या कहा है ईरान ने, ये साफ नहीं हो पाया है और पब्लिक में उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो कुल मिलाकर के इस वक्त में ईरान को लेकर के, अमेरिका को लेकर के या इस युद्ध को लेकर के खबर यह है कि हालात सामान्य नहीं है और जो दिखाई दे रहा था कि हालात सामान्य हो जाएंगे उस दिशा में भी हालात सामान्य होते हुए दिखाई फिलहाल के तौर पर नहीं दे रहे हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बीच में क्या करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप क्या वाकई वो अमेरिका की जो नाकेबंदी है उसको खत्म करेंगे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से, क्योंकि ईरान अपनी शर्तों पर आगे बढ़ रहा है और ईरान की फिलहाल के तौर पर शर्त यही है कि आप होर्मुज में किसी प्रकार के नाकेबंदी नहीं करेंगे। तो क्या अब अमेरिका अपने जहाज़ों को, अपने सैनिकों को वहां से हटाएगा? बड़ा सवाल ये है। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर आपके लिए संभव हो तो आर्थिक तौर पर थैंक्स बटन का प्रयोग करके हमें मदद जरूर करिए। शुक्रिया, थैंक यू।